बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अतहार पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पैलेस के साथ सैयद इबरार नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, बात करेंगे कल गुजरात सिटी अजीज भट्टी हॉस्पिटल में एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, उसकी लाइव अपडेट आपको न्यूज़ पैलेस पे हम दिखा रहे थे। जाए वकूआ पर हम गए, वहाँ का हमने विजिट किया, वो सारा सीन आपके गोश गुजार किया। रेस्क्यू वाले भाइयों से हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि कमो बेश इतना नुकसान हुआ है, वो पहले वीडियो में बयान कर चुका हूँ। लाइव मनाजर आपके गोश गुजार किए। उसके बाद हमने बोला कि जी हम जा रहे हैं ट्रामा सेंटर की तरफ, उधर जाकर देखते हैं क्या सूरत हाल है। लेकिन ट्रामा सेंटर में हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मतलब वो मरीज किधर है जो वहाँ जख्मी हुए, और जिनकी उधर डेथ हुई है, जहाँ भाग हुए लोग वो किधर हैं। उधर हमें ना कोई डेड बॉडी नजर आई है और ना हमें कोई मरीज नजर आया है, ना हमें वहां तक पहुंचने दिया गया है। से पहले न्यूज पैलेस पर लाइव अपडेट आपको हमने दिखाई। हमारे चैनल पे आपने ये सारा लाइव मनाजर देखे अजीज भट्टी शहीद टीचर हॉस्पिटल के। जब हम ट्रामा सेंटर के अंदर एंटर हुए तो वहाँ डॉक्टरों की एक मीटिंग बैठी थी, एक उनका पूरा स्टाफ था, सीनियर साहिबान थे। तो नाज़रीन, डॉक्टर हजरात का पूरा पैनल वहां पर मौजूद था। हम उनके आपस में गए, अ, उनको बोला कि सर आप हमें बताइए, ये इदाद शुमार के हवाले से हमारे गोशगुजार कीजिए कि कितने लोगों की डेथ हुई है, और कितने लोग जख्मी हुए हैं, और कितना स्टाफ उस वक्त उस वार्ड में, सर्जिकल वार्ड में मौजूद था। उन्होंने हमें बताने से साफ इनकार कर दिया कि देखें जी नकवी साहब, इतने लोगों की तो डेथ नहीं हुई, एक बंदा भी नहीं मरा उधर, दो चार लोग जख्मी हुए हैं। तो इदाद शुमार की बात कर रहे हैं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने उनसे बोला कि सर रेस्क्यू वालों का मैंने इंटरव्यू किया है। तो नाजरीन, आप बाखूबी उसको सुन चुके हैं, देख चुके हैं। अभी भी आप उस वीडियो को मुलाजा कर सकते हैं, जिन रेस्क्यू वालों ने उधर से डेड बॉडीज निकाली हैं और जख्मियों को वार्ड से दूसरी वार्ड में मुंतकिल किया। उनका ये कहना है कि 4 या 5 बंदे जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं। लेकिन डॉक्टर हजरात जो हैं, सीनियर साहिबान जो हैं अजीज भट्टी के, उनका ये कहना है कि इधर कोई ऐसा सीन नहीं है। मैंने बोला यार रेस्क्यू वाले कहते हैं कि इतने लोगों की डेथ हो गई है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नकवी साहब बात सुने, 2 4 5 बंदे जो है वो रेस्क्यू वाला बता रहे, इतने लोग तो ऐसा तो नहीं हुआ। वैसे इतने लोग मामूल के मुताबिक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है अजीज भट्टी गुजरात का, इतने लोग तो आम रूटीन में यहाँ मरते हैं। मतलब उन्होंने इदाद शुमार बताने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला ना कोई इधर जख्मी हुआ है और ना कोई बंदा इधर जहाँ भाग हुआ है। जो नुकसान हुआ है उसका अंदाजा लगाएं। ये देखें नाज़रीन, साथ वीडियो में देखें कि आधी बिल्डिंग गिर चुकी है। नाज़रीन, कितने खौफनाक मनाजर हैं, मैं लाइव भी आपको दिखा चुका हूँ। बिल्डिंग का इतना नुकसान होने के बावजूद भी वो लोग कहते हैं भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तो एक चींटी भी नहीं मरी। ठीक है भाई। अच्छा, हमने सबसे पहले न्यूज पैलेस से आपको ये लाइव मनाजर दिखाए अजीज भट्टी से। उसका ये असर हुआ कि मैंने मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को मुखातब किया कि मोहतरमा देखें ये गुजरात में क्या हो रहा है। हमारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा और शेयर किया, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया। मे भी वो मरियम नवाज साहबा तक पहुंची होगी वीडियो, उन्होंने एक्शन लिया होगा। इसलिए सुबह आज जो अजीज भट्टी के MSN, उनको उड़ा दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। नए MS अजीज भट्टी शहीद में तैनात हो गए हैं। MS को तब्दील कर देना ये मसले का हल तो नहीं है। जो जिम्मेदारान है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार हैं या छोटे ठेकेदार हैं, उन्होंने मिली भुगत के साथ ये बदमाशी की है। नाज़रीन, MS को तब्दील कर देना ये तो मसले का हल नहीं। जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, जितने भी माफिया हैं इसमें, जो एक बिल्डिंग के हवाले से कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो उन्होंने इस चीज की जिम्मेदारी उठाई और उन लोगों ने बदमाशी की इस हद तक कि उनकी फील्ड है, वो बेहतर समझते थे इस चीज को कि यार कौन सा मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कल को ये किसी का कितना जानी नुकसान हो सकता है, कितना माली और जानी नुकसान हो सकता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने जरा भी इस चीज की पेन नहीं ली। हमने अपनी टीम के हमरा इस सारे वकूए की खोज लगाई।
اور ہم اس واقعے کی حقیقت تک ایسے پہنچے کہ اس سارے واقع وقوعے کا بڑا ذمہ دار ہے، وہ ہے جی نعیم خان اس کا نام ہے، وہ لاہور سے تعلق رکھتا ہے، بڑا ٹھیکیدار ہے جو سرکار سے ٹھیکہ لیتا ہے اور نیچے ایک کمیشن پر چھوٹے ٹھیکیداروں کو سرکاری بلڈر کا جو ہے یہ کام دیتا ہے۔ عزیز بٹی کے اس ایک مین پروجیکٹ کا جو کنٹریکٹر ہے وہ ہے نعیم خان، اور اس سارے وقوعے کا ذمہ دار بھی نعیم خان ہے۔ تو میں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ محترمہ وہ آپ کے پاس ہی بیٹھ کر، لاہور میں بیٹھ کر وہ سرکار کے ساتھ ہی بددیانتی کر رہا ہے، اور اس کی اتنی بددیانتی اور بدماشی جو کہ سرے عام آپ کے اور ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس واقع وقوع کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، کنسٹرکشن والے ہیں یا ایم ایس ہے متعلقہ جو یہاں سے سسپینڈ ہو چکے ہیں، کیا وہ اس میں ملوث نہیں ہے؟ یہ لوگ، یہ جتنا بھی کمیشن مافیا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا تو پھر سرکار کی ذمہ داری ہے کہ سرکاری املاک کا اتنا نقصان ہوا، سرکاری خزانے کا نقصان ہوا، اتنے لوگوں نے، جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کچھ جان کی بازی ہار گئے ہیں، ان کا ذمہ دار وہی نعیم خان نہیں ہے جو اس سارے وقوعے کے دوران ایم ایس صاحب تھے؟ یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ یہ کون نعیم خان ہے؟ اور ہم اس کو چیک کرنا کس کا کام تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ سارا کمیشن مافیا ایم ایس سمیت سب نے ملی بگڑ کے ساتھ یہ بدماشی کی ہے۔ ناظرین، ہماری ٹیم کا کام ہے کہ حقائق کو حکام بالا تک پہنچانا، حقیقت جو ہے اس کو منظر عام پر لے کر آنا۔ آگے ذمہ داری ہے حکام بالا کی کہ وہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنی محبت دی اور میرے چینل کو فالو کیا، لائک کیا، ویڈیوز کو شیئر کیا۔ تو اسی طرح ہماری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مریم صاحبہ تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔